नमस्ते, मेरा नाम फूलमणि है। हम कैटागंज रामनगर से बोल रही हैं। आज रात का 11 बज चुका है, लेकिन मेरा आंखों में नींद नहीं है क्योंकि हम परेशान हैं। मेरा घर का आंगन में पानी भर गया है। घर का आंगन में पानी भर गया तो घर का अंदर भी घुसने के लिए देरी नहीं है। नीचे दिखाओ थोड़ा। देखिए, ये मेरा दरवाज़ा है किचन के साइड से, और आधा घंटा बारिश गिरा तो मेरा घर का अंदर घुस जाएगा। प्लीज़ हम विनती करती है कि मेरा ये हल जल्द से जल्द निकाल दीजिए, क्योंकि पूरा ज़िंदगी हमको यहीं काटना है और यहाँ से पानी पार होने के लिए बिल्कुल भी रास्ता नहीं है। नमस्कार, मैं अनूप दत्ता, न्यूज संघर्ष आज तक। दोस्तों, इस वक्त ये बारिश का मौसम है और एक दर्दनाक नजारा, एक असहाय परिवार का वो दृश्य मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आप गौर से इस तस्वीर को देखिए और महसूस करने की कोशिश कीजिए कि ये बारिश और ये दृश्य है एनिकेट विलेज रामनगर का। ये फूलमणि नाम की महिला है, उनका पति है, जो छोटे से झोपड़ी नुमा मकान में, जो उनके परिवार के हैं, उनके पापा के हैं, वहाँ पे वो जीवन यापन करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये अथाह जल आप देखिए कि ऐसा लग रहा हो मानो उनका पूरा परिवार किसी टैंक नुमा जगह पे रह रहा हो बारिश के वक्त में। ये बारिश का मौसम, ये एकदम बिल्कुल ताज़ा आज की तस्वीर है, आज का ये वीडियो है, जिसमें आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरीके से चारों ओर उनके जो ज़मीन है उसके भीतर पानी जमा हुआ है, जो लगभग अब घर के भीतर भी प्रवेश कर चुका है और यही हालत में उनको गुजर बसर करनी पड़ रही है। वो असहाय है, गुहार लगाकर थक चुकी है, वो और उनका पति, जो इस वक्त में उस घर पे रह रहे हैं और कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और कहा जा रहा है, इनका कहना है कि इनके घर के चारों तरफ से जो वॉल, रिटेनिंग वॉल उठा दिया गया एक तरीके से गैर कानूनी तरीके से, क्योंकि उनका कहना है कि यहाँ हर 2 प्लॉट के बाद 3 मीटर के फुटपाथ का प्रावधान रखा गया है। लेकिन उनके ठीक बाजू में कोई इलेक्टेड मेंबर है वहाँ पे, जो इस वक्त वहाँ विराजमान है, उन्होंने उस 3 मीटर फुटपाथ को भी अपने ज़मीन के कब्जे में, अहाते में ले लिया है और ना ही वहाँ ड्रेन का निर्माण किया जा सकता है, ना ही वहाँ ये जल निकासी का कोई बंदोबस्त किया जा सकता है। और जहाँ किया जा सकता था वहाँ पे भी उनको हताशा हाथ लगी, क्योंकि पूरे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो कागजात है उसमें ये ज़मीन पे उनके घर के बाजू से
ये फुटपाथ का प्रावधान रखने के बाद भी ना पटवारी कुछ कह रहा है, ना कर रहा है, ना तहसीलदार, पूरा का पूरा रेवेन्यू और यहाँ तक कि पंचायत प्रधान भी खामोश है। अपने जो मेंबर है उसके अगेंस्ट में कोई कार्रवाई करने से वो भी बचना चाह रहे हैं। तो क्या ये कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है कि किसी को मजबूर कर दिया जाए उसके ड्रेनेज सिस्टम को रोक करके उसको पानी में डूबने के लिए? क्या एसडीएम साहब जिनको पत्र लिखा गया है क्या वो इस पे कार्रवाई करेंगे? क्या कोई वो निर्देश एसएचओ को देंगे? क्या प्रधान आगे बढ़ के इस परिवार की कोई मदद करेगा? चलते चलते देखिए हम वहाँ पहुँचे थे कल और बारिश चूंकि वहाँ थम चुकी थी, लेकिन घर का नज़ारा ठीक वैसे ही दलदल नुमा था। हमने उनके परिवार से, उनके फैमिली से बात की, उनकी पत्नी से बात की और क्या सनसनीखेज खुलासा उनके पत्नी ने किया उनके। ज़रा वो देखिएगा कि पटवारी ने ये काम 1986 को मैप में दिखाया जा रहा है कि वो वहाँ से फुटपाथ का प्रावधान है, रखा गया था, लेकिन उनको बदले में पटवारी ने क्या मांग की और क्या मानसिकता है, इसके बाद ये सुनने के बाद आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा कि क्या हालात इस वक्त में जिन डिपार्टमेंट के जिम्मेदारी पे कांधों पे दारोमदार है कि इनकी सुरक्षा वहाँ के निवासियों के जनमानस की सुनिश्चित की जाए और वही किस तरीके से काम कर रही है, कैसे गैर जिम्मेदाराना रवैया अपना रही है। आप उनसे की गई बातचीत को ज़रा गौर से सुनिए। आप अपना नाम ज़रा बताएं। फूलमनी है मेरा नाम। हाँ, थोड़ा ज़ोर से बोलें। फूलमनी है, फूलमनी नाम है जी। तो ये जो घर है जी। जहाँ आप इस वक्त में रहते हैं, जी ये घर जो है, ये ज़मीन किसका है आपके? ये मेरे फादर का है, मंगरा फादर। माझी मंगरा माझी। जी। तो आपको यहाँ परेशानी क्या हो रही है इस वक्त में? परेशानी तो ये है सर कि यहाँ में अभी चारों बगल से रिटर्निंग वाल उठा दिया गया है हाँ जी। और बारिश गिरता है तो पूरा मेरा घर पूरा तालाब के तरह हो जाता है। बाहर तो बाहर पानी आता है और घर के अंदर में भी आ जाता है। तो यहाँ से कोई जगह से भी रास्ता नहीं है जहाँ से नाला बना के पानी निकाला जाए। जी जी, और रिटर्निंग वाल का बाद 3 मीटर ज़मीन रेवेन्यू डिपार्टमेंट छोड़ के गया है कि फुटपाथ के लिए, लेकिन वो फुटपाथ का जगह भी घेर लिया गया है। तो हम लोग का रास्ता निकलेगा कहाँ से? तो परेशानी बारिश के दिनों में क्या हाल होता है? बारिश के दिनों में तो बहुत बुरा हाल होता है सर, कि वो रात में गिरता है, दिन में गिरता है, तो पूरा एकदम भर जाता है। जब बारिश आता है तो बहुत दिक्कत हो रहा है। बहुत अंदर बाहर जाने के लिए भी परेशानी। और 1.5 साल से परेशान है सर। 1.5 साल। हाँ। टॉयलेट वहाँ पे है, पूरा पानी भर जाता है, तो टॉयलेट जाने के लिए परेशानी होता है, घुटना भर पानी रहता है। और आप लोगों ने कहा ये कि आप बोल रही है कि चारों तरफ से वॉल डाला गया, तो वॉल में से कोई ऐसा जगह नहीं बनाया गया जहाँ से आपका पानी निकल सके? नहीं सर, नहीं, इनका तो पहले ही से ही गिरा हुआ है, लेकिन इस तरफ से जाओ फुटपाथ का जो रास्ता है ना सर जी, वो रास्ता को पूरा ही घेर लिए हैं, पूरा भी बंद हो गया है कि वो एक छोटा सा छेद भी जाना मुश्किल है। यहाँ पे फुटपाथ है या था? फुटपाथ का जमीन तो है, यहाँ पे दिखा रहा है, मैप में दिखा रहा है। मैप में फुटपाथ की जमीन दिखा रहा है। पटवारी का पास गए थे तो पटवारी भी बोले थे कि यहाँ में फुटपाथ का जमीन है, छोड़ा गया है। जी। हरीराम पटवारी। हरीराम जी। उन्होंने कहा था, हरीराम पटवारी ने, कि यहाँ पे फुटपाथ का जमीन है। फुटपाथ 86 में छोड़ा गया है। हरीराम पटवारी जो बोल रहे थे 3 महीना तक हम लोगों को कंटिन्यू घुमाए, उसके बाद में बोले कि यहाँ पे फुटपाथ नहीं है। और हम लोग से 40,000 रुपया भी पूछे थे, वो हम लोग दे नहीं पाए, इसलिए ऐसा करे।
कि क्या करें, हमको तो समझ ही नहीं आ रहा है सर। आप लोगों से पटवारी ने 40,000 जी रुपए सर, पूछा जी था। 40,000 रुपये पूछे थे कि तब खर्चा तो करना पड़ेगा, बिना खर्चा का काम नहीं होता, बोल रहे थे। अच्छा, तब जाकर वो ये फुटपाथ या फिर जी ड्रेनेज बना देंगे। जी। और मेरा हस्बैंड भी एक बार गए थे तो उसको भी बोले कि खर्चा भी करना पड़ेगा और बोतल, दारू का बोतल भी चाहिए उसको। 2 दारू का बोतल का डिमांड भी करे थे। दारू दारू का मांगे 2। थे जी पटवारी। जी। हम लोग अच्छा। कहाँ से लाएंगे सर, हम लोग का तो खुद का मेरा हस्बैंड का ही खाली कमाने वाले हैं, उनका ही कमाई से हम लोग का गुजारा सब चलता है। हम लोग 40,000 रुपये कहाँ से देंगे उनको। नहीं। तो यहाँ पे डिमार्केशन वगैरह हुआ था? जी सर, डिमार्केशन हुआ था पर वो भी गलत हुआ है डिमार्केशन। कैसे कैसे गलत हुआ, कैसे? डिमार्केशन में वो तो दिया जाता है ना सर नोटिस में कि प्रधान आएंगे, पटवारी आएंगे और जो ऑफिसर लोग हैं जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के उनमें से कोई आएगा और पुलिस डिपार्टमेंट से कोई कांस्टेबल आएंगे करके उसमें तो दिया गया है, लेकिन कोई नहीं आया सर। खाली सर्वेयर आए और उनका हेल्पर आया। जी। जी। तो सर्वेयर ने क्या सर्वेयर बताया? ने बोला कि यहाँ पे तो कोई खाली जमीन नहीं है, सबका तो बराबर ही जमीन है। कहीं कोई फुटपाथ नहीं बताया नहीं, गया। फुटपाथ नहीं है करके बोले। लेकिन आप लोग बोल रहे हो कि मैप के हिसाब से वहाँ जी। फुटपाथ दिख रहा है। जी, मैप के हिसाब से भी दिख रहा है और ऊपर पटवारी से ने भी कहा। पटवारी भी पहले बोले कि यहाँ फुटपाथ तो है। तो अब जो है इन लोग कहीं से भी आपको ये पानी निकल जाए ये रास्ता नहीं बना के दे रहे हैं जी 1.5 साल से। 1.5 साल से। तो अब क्या चाहते हैं आप? तहसीलदार, एसडीएम वगैरह कहीं आप लोगों ने इसकी शिकायत की? एसडीएम के पास 2 बार गए। फिर जब जब पानी यहाँ पे भर जाता था सर, अब पटवारी ऑफिस में फ़ोन करते हैं तो वो तो खुद पटवारी तो चल के नहीं आते थे, उनका जो भी स्टाफ था उनको भेज देते थे। फिर उसके बाद डीसी और कंट्रोल रूम में भी फ़ोन कर रहे थे कि हम लोग का मदद चाहिए, हम लोग को मदद करो कि यहाँ पे पानी भर गया है। वहाँ से भी, यहाँ से फ़ोन में भी वो बात करके बताती है कि मेरा घर में पानी भर गया है, यहाँ हम लोग पटवारी ऑफिस में जा के परेशान हो गए, यहाँ से कोई हम लोग को कोई हेल्प नहीं मिल रहा है। तो आप लोग ऊपर डीसी ऑफिस से कोई अगर कोई स्टाफ, अगर कोई ऑफिसर कोई है तो प्लीज़ हम लोग का मदद के लिए भेजो। लेकिन वहाँ से भी कोई नहीं आ रहा है। लेकिन वहाँ ऊपर काम हो रहा है सर, ऊपर हो रहा है काम, लेकिन ये पटवारी ऑफिस में आने से ही पता नहीं काम क्यों रुक जाता, नहीं समझ में आ रहा है। जी, अब आप क्या चाहते हैं? क्या क्या चाहते हैं आप? एडमिनिस्ट्रेशन से, तहसील से क्या चाहते हैं? यहाँ पे जो फुटपाथ पे जो रास्ता उन लोग छोड़े हैं उनमें से ही मेरे को नाला निकाल के दे दो। जी। अब वो तो फुटपाथ तो अभी ये फुटपाथ को जो रास्ता छोड़ा है वो जो लोग घेरे हैं उन लोग के लिए तो नहीं छोड़ा है, हम लोग पूरा गांव बस्ती वाला लोग के लिए छोड़ा है। जी। अभी वो वहां से रास्ता निकल भी गया तो सर वो सिर्फ मेरा अकेला का फायदा नहीं है सर, मेरा अकेला का फायदा नहीं है। निकल गया तो हाँ कि मेरा जिंदगी आराम हो जाएगा सर, पानी से हम जिंदगी भर के लिए आराम मिल जाएगा। लेकिन मेरा बाद में जहाँ जो नाला जाएगा वो 3-4 घर और भी है, 3-4 घर का पानी भी वही नाला से ही जाएगा। ये चाहती है, ये चाह रही है आप। जी। ये आपने उनके परिवार के दुख को सुना। अब आप, हमारे श्रोताओं से अपील है कि वो कमेंट्स में जरूर बताएं कि ऐसे जूझ रहे फैमिली जो इस वक्त मुसीबत में है, मुश्किल की घड़ी का सामना कर रहे हैं, क्या उनको मदद करनी चाहिए, क्या कोई एक्शन लेना चाहिए उन लोगों के खिलाफ में जिन्होंने ये परिस्थिति और ये स्थिति पैदा की उस परिवार के लिए। और आजू बाजू वाले जो पड़ोसी हैं, जो पड़ोसी के दुख दर्द में शामिल होना चाहिए, वही उनको दुख पहुंचाने की सामग्री इकट्ठा कर रहे हैं। क्या किया जाना चाहिए इनके साथ और क्या कार्रवाई होनी चाहिए इनके अगेंस्ट में, आप अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर कहिएगा। इसी के साथ मैं अनूप दत्ता, न्यूज संघर्ष आज तक।